अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इधर हमने क्या डिस्कस करना है, आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। यहाँ से बच्चों आपके पास लाजमी एमसीक्यूज आएगा या शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर ये क्वेश्चन आएंगे और इसके साथ हमने क्विक चेक 11.2 को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि फिजिकल स्टेट इनकी क्या है। तो बच्चों हमारे पास जो कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 4 तक, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये जो चार आपके पास अल्केन्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। ये सिर्फ गैसियस फॉर्म के अंदर पाई जाती हैं। जबकि आपके पास पेंटेन से लेके हेप्टाडिकेन तक, यानी कार्बन नंबर 5 से लेके कार्बन नंबर 17 तक, ये सारे के सारे लिक्विड स्टेट्स के अंदर पाए जाते हैं। ये कौन से अल्केन्स होते हैं, मतलब जैसे ऑक्टेन होता है, ये पेट्रोल हमारे पास जो मोटरसाइकिल में आप यूज करते हैं ये वो होता है। इसके अलावा मिट्टी का तेल होगा, केरोसिन ऑयल होगा, मोबिल ऑयल होगा। इस किस्म के ये सारे के सारे जो आपके पास ऑयल होते हैं लिक्विड स्टेट्स के अंदर आपको मिल रहे होते हैं, ये सारे के सारे भी अल्केन्स हैं और ये लिक्विड स्टेट के अंदर मिलेंगे। जबकि कार्बन नंबर 18 से लेके यानी ऑक्टाडिकेन से लेके ऑनवर्ड बाकी सारे वैक्सी सॉलिड होते हैं। वैक्सी सॉलिड का मतलब ये होता है कि ये इनको अगर आप हाथ लगाओगे तो ये थोड़े दब जाते हैं, इन्हें वैक्सी सॉलिड्स कहते हैं। ये लूक होती है, लूक मुख्तलिफ किस्म के वैक्सीज होते हैं और इन सब को आप बताएंगे कि ये वैक्सी सॉलिड स्टेट्स के अंदर है, पाए जाएंगे हायर अल्केन्स। दूसरी बात यह है कि ये जो अल्केन्स होते हैं दे आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। किसी भी अल्केन की ना तो कोई कलर होगा ना ही कोई बेटा स्मेल या खुशबू होगी, ऑर्डरलेस होते हैं। अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि ये जो घर के अंदर नेचुरल गैस होती है, मीथेन होती है, उसमें से तो एक बड़ी अजीबोगरीब सी स्मेल आ रही होती है। आप ठीक कह रहे हैं, उनके अंदर से एक स्मेल आ रही होती है, लेकिन वो अल्केन की यानी मीथेन की स्मेल नहीं होती। तो किसकी होती है? तो उसके अंदर एक खास किस्म का ग्रुप डाला जाता है जिसे मरकैप्टन कहते हैं। मरकैप्टन, मरकैप्टन क्या होगा? दे कंटेन सल्फर। इनके अंदर जो होता है ये सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होंगे, इनके अंदर सल्फर पाया जाता है। सल्फर सल्फर की वजह से दे हैव ए रॉटन एग स्मेल। इनकी जो स्मेल होगी वो रॉटन एग होगी, जैसे गंदा अंडा होता है उसके अंदर से जो स्मेल आ रही होती है, इस किस्म की उसके अंदर से स्मेल होगी। और ये वाले जो स्मेल होते हैं ये खासकर कंपनी वाले खुद उसके अंदर मिक्स करते हैं कि अल्लाह ना करे अगर कहीं पे भी मीथेन गैस लीकेज हो गई किसी किचन के अंदर, तो अगर कोई भी घर में आके वहां पे आग जलाएगा, इसकी स्मेल तो होती नहीं है, तो वो सारी आग लग जाएगी। लेकिन मरकैप्टन की वजह से रॉटन एग स्मेल आना शुरू जाते हैं। घर वालों को फौरन पता चल जाता है कि कहीं से गैस लीक है, इसलिए वहां पे आग जलाना जो है वो सही नहीं है। तो आमतौर पर अल्केन्स कलरलेस और ऑर्डरलेस ही होते हैं। जितने भी अल्केन्स होते हैं दे आर नॉन पोलर। व्हाई दे आर नॉन पोलर? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो बहुत कम होता है। पोलर वो होते हैं जिसमें दो एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होगा वो 0.4 से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे बेटा इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 0.4। कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 होती है, हाइड्रोजन की कितनी होती है 2.1। तो 0.04 से अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो वो पोलर होंगे। अब इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो तकरीबन बराबर होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं ये नॉन पोलर है या ये वीकली पोलर होते हैं, हल्के से पोलैरिटी शो कर सकते हैं। एंड इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, जैसे आपके पास पानी होता है, एथेनॉल होगी, उसके अंदर ये हाल नहीं होते क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर पोलर में हल होंगे, नॉन पोलर बेटा नॉन पोलर में होंगे। ये सॉल्युबल किस में हल होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होंगे। कौन सा नॉन पोलर? जैसे हेक्सेन होगा, प्योर नॉन पोलर है, बेंजीन है, ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इन चीजों में जाके ये हल हो जाएंगे। अब इनकी हम कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी, ये चीजें जो है वो इंक्रीज होती है जैसे जैसे इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होंगे इंक्रीज होंगे। अब हम इसे एक एक को देखते हैं। हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है, यानी नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है। क्या मतलब? जैसे इथेन है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, प्रोपेन का इसके से ज्यादा होगा, ब्यूटेन का बच्चों उससे ज्यादा होगा। और फिर हमारे पास ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एक तरतीब के साथ बढ़ रहा होता है। हम जानते हैं
कि ये जो इथेन है, ये जो मीथेन है बच्चों, और ये जो आपके पास इथेन है, इन दोनों में जो फर्क होता है वो एक खास ग्रुप का होगा, इसे हम कहते हैं मैथिलीन, CH2 का होगा। अब अगर एक मैथिलीन ग्रुप अगर आपके पास इथेन के अंदर, मीथेन के अंदर है, जब ये इथेन में कन्वर्ट होगा तो इसमें एक मैथिलीन ग्रुप आएगा। तो इस तरीके से मीथेन से जो इथेन का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 20 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो होगा वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ऐसे प्रोपेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आपके पास इथेन से 20 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा होगा। यानी एवरी मैथिलीन ग्रुप जब इसके अंदर ऐड होगा तो नई आने वाली जो अल्केन होगी उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 20 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ेगा। ये हम बात कर रहे हैं एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की। लेकिन अगर हमारे पास ब्रांचिंग आ जाती है तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ये ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? जैसे स्ट्रेट चेन होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सिंगल ब्रांच होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, डबल ब्रांच होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और कम हो जाएगा। जैसे नॉर्मल चेन है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, आइसो वाला जिसमें एक सिंगल चेन ब्रांच आ जाती है इसका कम होगा, और जिसमें डबल ब्रांच आ जाएगी इसका और कम होगा। क्यों कम हो जाता है? ये जो स्ट्रेट चेन होता है इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। जब सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होगी, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग होती है, इसलिए स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अब हमारी बुक के अंदर जो एग्जांपल दी गई है वो दी गई है एन ब्यूटेन की और आइसोब्यूटेन की। ये जो एन ब्यूटेन है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये आपके पास एमसीक्यूज आएगा कि एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो आप बताएंगे -0.50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और 2 मिथाइल प्रोपेन जिसे हम आइसोब्यूटेन भी कहते हैं, अब एन ब्यूटेन का मैं फार्मूला लिखता हूँ, ये CH3 होगा, ये बेटा आपके पास फिर CH2 होगा, ये भी CH2 होगा, ये CH3 होगा। इसे हम कहते हैं कि ये एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन। अब अगर हमने आइसोब्यूटेन का फार्मूला लिखना है तो वो CH3 होगा, ये CH होगा, इसके साथ फिर आपने CH3 लिखना है, ये CH3 आपके पास आएगा। इसे हम कहते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन या आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो -11.7 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। मतलब ये है क्योंकि इसके अंदर एक सिंगल चेन आ गई है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम हो गया? क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम हो गया। सरफेस एरिया कम होने की वजह से इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो गई। तो जिसके अंदर जितनी ब्रांच आती जाएगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अब ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये भी मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। तो मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांच। ये रिवर्स होगा, मतलब जिसमें ब्रांचिंग होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इस बॉइलिंग पॉइंट के उलट होता है। मतलब जैसे नियो है, डबल जिसमें ब्रांच होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फिर आइसो होगा और नॉर्मल का सबसे कम होगा। यहाँ पे एक और भी एक्सेप्शनल केस होता है कि इवन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसमें कार्बन की तादाद इवन होती है, मतलब जिसके अंदर जुफ्त होती है, उसका जो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है देन दैट ऑफ ऑड से। क्या मतलब? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ना इथेन है यानी CH3 इथेन है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? प्रोपेन से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। तो इवन जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, किससे? जिसके अंदर ऑड नंबर ऑफ कार्बन होंगे, ये उससे। अब ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये इसमें कोई ट्रेंड नहीं है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट के अंदर एक मैथिलीन ग्रुप आने की वजह से उसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया था, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट के अंदर ये ट्रेंड नहीं है, ये इरेगुलर इंक्रीज होता है ड्यू टू डिफरेंट पैकिंग पैटर्न। क्योंकि हर एक जो कंपाउंड बन रहा है उसका जो पैकिंग पैटर्न है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इसलिए ये इरेगुलर क्या होगा बच्चों? चेंज हो जाएगा। और ये मेल्टिंग पॉइंट जो होगा बॉइलिंग पॉइंट के उलट आपने जवाब बताना है। नेक्स्ट आ जाता है कि ये जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे वेपर प्रेशर के। मतलब जितने ज्यादा कार्बन की तादाद होती जाएगी तो उसका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ब्यूटेन है इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, किससे? हेप्टेन से। हेप्टेन का ज्यादा होगा हेक्सेन से, हेक्सेन का ज्यादा होगा हेप्टेन से। तो नंबर ऑफ कार्बन की तादाद बढ़ने से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो उसका
मोलर हीट ऑफ कंबस्टन जो होगा वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, उसकी कंबस्टन की वैल्यू जो होगी वो बच्चों बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट हमने स्टडी करनी है ये क्विक चेक है। क्विक चेक को यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई डू ब्रांच अल्केन हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन स्ट्रेट चेन। ये जो ब्रांच चेन्स होती हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम होता है, जो स्ट्रेट चेन होती है इनका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है। तो बात वही है कि ये जो ब्रांच चेन होता है इसका सरफेस एरिया कम हो जाता है और लेस कंटेंट विद अदर मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इनका जो कंटेंट होता है वो कम हो जाएगा, उनके साथ मिलना जुलना इनका कम हो जाएगा, इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कम हो जाती हैं, इसलिए ये आसानी के साथ सेपरेट हो जाएंगे। ड्यू टू दिस रीजन दे हैव ए लो बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेयर एज जो स्ट्रेट चेन होती है इनमें लार्ज सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया इनका ज्यादा होता है और ये मोर कंटेंट होते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ज्यादा मिले हुए होंगे, इसलिए बच्चों हम कहते हैं कि इनको सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए जैसे आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है, इसी को देख लें, ये हमारे पास ना एन ब्यूटेन है। अब इसका सरफेस एरिया इतना सारा है और इसका सरफेस एरिया थोड़ा इससे कम है, ये ज्यादा फैले हुए हैं, इसलिए इनके अंदर जो इन डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा आसान है, इसके अंदर बिखरना थोड़ा कम है, इसलिए हम कहते हैं कि ये वाला जो होगा इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगी, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन हमारे पास आता है कि व्हाई अल्केन हैज ए टेट्राहेड्रल शेप, कि ये जो अल्केन होती है इसकी टेट्राहेड्रल शेप क्यों होती है, इसे हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो अल्केन होगी इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है। अब ये फॉर एग्जांपल एक कार्बन है तो इसके इर्द गिर्द 4 sp3 अरेंज होते हैं। ये जो 4 sp3 अरेंज होंगे ये एक दूसरे से बड़ी दूर दूर अरेंज होते हैं और ये जो हमारे पास 4 sp3 इसके साथ अरेंज होंगे तो इनको हम कहते हैं ये 4 इसके सर बन जाते हैं, हर सर को हमने हेड्रल कहते हैं। ये 4 सर जब बन जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। तो यही वजह है कि ये जो अल्केन होते हैं इनके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसके 4 सर बनेंगे। इन 4 सरों को बेटा आपने जो नाम देना है वो टेट्राहेड्रल का नाम देते हैं कि ये टेट्राहेड्रल शेप के अंदर है, आ जाती है। अब बच्चों हमने सेकंड बताना है, लास्ट इसका क्वेश्चन है, ड्रा द शेप ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोपेंटेन। तो ये हमारे पास ना साइक्लोप्रोपेन की स्ट्रक्चर होते हैं। देखें ये वाली जो स्ट्रक्चर आपके पास आ रही है दैट इज नोन एज ए साइक्लोप्रोपेन। तो ये साइक्लोप्रोपेन की बच्चे हमारे पास क्या होगी, एक स्ट्रक्चर होगी। अब दूसरी स्ट्रक्चर जो आपने बतानी है वो साइक्लोपेंटेन है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है ये साइक्लोपेंटेन है, इसके अंदर 5 कार्बन है। तो यहाँ पे आपने सिंपली दोनों की स्ट्रक्चर्स को ड्रा करके देने हैं। तो सबसे पहले साइक्लोप्रोपेन बनाएंगे, ये 3 कार्बन हमने बनाने हैं, ये एक कार्बन ये दूसरा ये साइक्लोप्रोपेन बनी। अब इसके ना 2 हाइड्रोजन आपने लगाने हैं, एक इधर लगा दें, इसके एक इधर लगा दें, एक इधर लगाएं, एक बेटा आपने इधर लगाना है, एक इधर। अब हमने साइक्लोपेंटेन बनाएंगे, ये कार्बन है, एक इधर एक इधर, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, इनको आपस में मिलाएं। ये एक हाइड्रोजन आपने इधर ले लें, एक इधर, एक हाइड्रोजन इधर एक इधर, एक हाइड्रोजन बेटा इधर आएगा एक इधर आ जाएगा, एक आपने इधर एक इधर ले लेंगे, इसको इधर। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके पास बन गया है दैट इज नोन एज ए साइक्लोपेंटेन। तो ये साइक्लोपेंटेन होगी। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपके इम्तिहान में लाजमी आएंगे। ये सारे बच्चों आपके पास जो होते हैं वो एमसीक्यूज हैं।